नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 30 जून 2023 का दिन है और सुबह के 7 बज रहे हैं। आज का मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों पर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। WD अब लगभग जो है आगे निकल रहा है, फिर भी इसका प्रभाव अगले 48 घंटों तक कुछ बना रहेगा, लेकिन फिर भी कह सकते हैं अब घटता हुआ प्रभाव WD का देखने को मिलेगा। 7 तारीख के आसपास आने वाले WD उसका प्रभाव दिखाई देगा। दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन है, तो वहीं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाकों के आसपास, गुजरात से सटे हुए इलाकों के आसपास भी एक सर्कुलेशन है, जहां से एक ट्रफ जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बनी हुई है। वहीं देखें तो जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र हैं, वहां से लगाकर उत्तरी राजस्थान तक के क्षेत्रों पर भी एक ट्रफ बनी हुई है। और निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास है। और लगभग आज शाम के आसपास से लगाकर ये निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्रों में, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में लगभग प्रवेश कर जाएगा। और इसके भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में प्रवेश करने के साथ ही जो वायु राशियाँ बदली हुई हैं उत्तरी राजस्थान के लिए, विशेषकर इसमें जो है हम वीडियो में उत्तरी राजस्थान के लिए भी आज जानकारी देंगे, क्योंकि वहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी है। और अब जो 29 से लगाकर 29-30 जून और 1-2 जुलाई का जो समय बताया था उत्तरी राजस्थान के लिए बारिश का, उसमें आप देखें तो यहाँ पर जो है वो हलचल यहाँ पर होने वाली है और मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अब उत्तरी राजस्थान के ज़िलों में भी मिलने वाली है, इन क्षेत्रों में भी। यहाँ पर जैसे ही ये राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगा, तो जो वायु राशि अभी उत्तरी राजस्थान के आसपास बदली हुई है, जेट का प्रभाव कुछ जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहा है, और वही फ्लो जो है निम्न दबाव के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इससे सटा हुआ सिरसा, हिसार का क्षेत्र है, या कह सकते हैं हरियाणा का पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी इलाका, वहाँ से लगा कर देखें तो पंजाब का जो दक्षिणी इलाका है, इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें खजूवाला, रणजीतपुरा, रावला मंडी, गड़साना से लगा कर रहेगी, जिसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो चिलास मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 32.10 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 21.65 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता का स्तर 98% रहा। वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 71.33% रहा और वायु दबाव 998 मिलीबार के आसपास, जबकि यहाँ पर हवाओं की अधिकतम गति 16.45 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। जवई बांध का गेज 24 घंटों के दौरान 1 फीट से भी अधिक बढ़ा और ये 43.35 फीट दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा जवई बांध क्षेत्र से लगाकर बाली और समरपुर के क्षेत्र में होने से जवई बांध के गेज में बढ़ोतरी हुई और पोसालिया नदी सहित रानी और मीठड़ी नदी में भी भारी जल आवक देखने को मिली। पिछले 24 घंटों के दौरान चिलावास में दर्ज बारिश की गतिविधियाँ केवल 1 मिलीमीटर पर ही रही, जबकि आसपास के क्षेत्रों में मारवाड़ जंक्शन के कई भागों में मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई, जो कि दक्षिण मध्य क्षेत्रों से लगाकर। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान के अरावली रेंज के क्षेत्र कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। वहीं पाली, जालोर के क्षेत्र हैं, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर से सटे हुए क्षेत्रों में, उत्तर गुजरात के कई भागों में भारी वर्षा की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं कुछ जैसलमेर, जोधपुर और इससे सटे हुए बाड़मेर के क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। जो लाल कलर का दायरा है, यहाँ पर मुख्य बादलों का आवागमन रह सकता है। ऊंचाई वाले बादल अलग अलग परतों में बनने से कई जगहों पर मध्यम से भारी या कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने जैसी स्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल बन रही हैं। जबकि नीले कलर के दायरे में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर के पश्चिमी क्षेत्रों से लगाकर बीकानेर, इन भागों में यहाँ पर जो है जो वायु प्रभाव बदला है। यहाँ पर देखें तो जैसे ही कुछ घंटों के बाद में निम्न दबाव का क्षेत्र भरतपुर संभाग के क्षेत्रों के आसपास, यानी मध्य प्रदेश के जो मोरना के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर राजस्थान के धौलपुर के क्षेत्रों के आसपास, भरतपुर के आसपास या सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर निम्न दबाव के क्षेत्र का प्रवेश रहेगा। तो उस दौरान जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का नया फ्लो, हवाओं का नया फ्लो जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के पश्चिम से लगाकर दक्षिण पूर्व की ओर झुकाव में बढ़ने की संभावना है और ये आज से लगभग यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिसमें बारिश की गतिविधियाँ देखें तो यहाँ पर गंगानगर के जो उत्तरी भाग है, यानी गंगानगर, संगरिया, सादुल शहर,
फाजिल्का, अबोहर, मुक्तसर साहिब से लगाकर सीतागुनो का क्षेत्र है, जिसकी जो पंजाब के क्षेत्रों की भी बात कर रहे हैं, मिले जुले क्षेत्र हैं, इसलिए हम दोनों के मिले जुले क्षेत्रों की बात करते हैं। वहाँ से लगाकर सुइया, खरोर वगैरह इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है। 24 से 48 घंटों के मध्य होने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर कहें तो 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई तक बारिश की घटती हुई जो है गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन विशेषकर 30 और 1-2 जुलाई का जो समय है, 30 जून से लगाकर ये अच्छी खासी बारिश, मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा, तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियों के अनुकूल भी बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र हैं, इन भागों में देखने को मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा यहाँ पर रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर, केसरी सिंहपुर, गरसाना, रावला मंडी होते हुए अनूपगढ़ वगैरह इन क्षेत्रों में भी देखें महाजन और सूरतगढ़ से लगाकर तो यहाँ पर जोरदार वर्षा होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। तो यहाँ पर किसानों के लिए जो इंतज़ार था वह अब जो है आज से समाप्त होना लगभग जो है दिख रहा है। वहीं कुछ भागों में हो सकता है कल आते आते जो हैं छोटे इलाके ऐसे रहें जहां पर इंतज़ार खत्म होगा, लेकिन जल्द ही यहां पर उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां यानी मानसून की गतिविधियों का दौर यहां पर देखने को मिलेगा। और उम्मीद है अगले 24 से 48 घंटों के मध्य ही यहां पर मानसून की घोषणा भी मौसम विभाग द्वारा इसी बारिश के साथ हो जाएगी, क्योंकि ये बारिश जो है अच्छी खासी होगी और इसी के साथ संपूर्ण राजस्थान भारत के क्षेत्रों को मानसून कवर करते हुए आगे निकल जाएगा। ये घोषणा भी 1 जुलाई तक हो जाने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं यहाँ पर देखें तो जो रावला मंडी, गरसाना से लगाकर खाजूवाला, रणजीतपुरा, गोडू और अगनाऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, नोखा, देशनोक के आसपास से लगाकर बीकानेर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर पूगल, छतरगढ़, सतासर, महाजन होते हुए श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर, चूरू तक के इलाके हैं, राजगढ़, रतनगढ़ के इलाके हैं, तारानगर से लगाकर चूरू शहर होते हुए नौहर, भादरा, बड़वीराना उसके आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान जो है शुरुआती दौर में, और उसके बाद अगले 3 दिनों में यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद में मौसम यहाँ पर फिर से शुष्क हो जाएगा और लगभग जो है 7 तारीख के आसपास आने वाले WD के दौरान फिर से नई मौसमी गतिविधियों का बदलाव यहाँ पर बारिश के रूप में देखा जा सकेगा। उसके बाद जैसे ही WD निकलेगा तो फिर से बारिश का दौर घटेगा और उसके बाद 9 तारीख के आसपास एक और WD का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन उस दौरान देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी जो है जल्द ही आगे एक नए सिस्टम का निर्माण होकर उसके आगे बढ़ने से मौसमी गतिविधियाँ देश के कई राज्यों में पूर्व से मध्य तक बढ़ती हुई देखी जाएगी। यहाँ पर देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में आने वाले 3 दिन मुख्य रहेंगे। अब उसके बाद बारिश में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में घटती हुई बारिश दिखाई देगी, लेकिन फिलहाल 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थितियां देखने को मिलेगी, जिसमें विशेषकर राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो जैसा कि बताया गया कि कोटा संभाग, अजमेर संभाग के इलाके, उदयपुर और जोधपुर संभाग के इलाके रहेंगे। उसके बाद जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में भी जोरदार वर्षा दर्ज होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर और यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार, तो कुछ इलाकों में हल्की खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावना है। जबकि जैसे ही ये कुछ अगले लगभग कह सकते हैं 6 से लगाकर 12 घंटों के आसपास राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास इसकी स्थिति देखने को मिल सकती है न्यून दबाव की। उस समय जो नीले कलर का है दायरा, वहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियों में नए बादलों के निर्माण के साथ बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना, हल्की मध्यम से लगाकर तेज़, कहीं कहीं जोरदार वर्षा की संभावना। तो इन्हीं क्षेत्रों में उत्तर मध्य बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर का दक्षिण मध्य उत्तरी इलाका है, चूरू का पश्चिमी इलाका है, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज़ या मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावनाएं आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान यानी आज से लगाकर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन क्षेत्रों के किसानों के लिए जो है यहाँ पर राहत की बारिश होने वाली। यहाँ पर मिले जुले इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बीकानेर के क्षेत्रों से लगाकर रंजीतपुरा, खाजूवाला, बहलर से लगाकर पूगल, अमरपुरा का क्षेत्र हैं, खाजूवाला के और अमरपुरा के बीच वाले क्षेत्र दत्तोहर, साइसर का क्षेत्र हैं, या जो बहलर के आसपास का क्षेत्र हैं, बिरसिलपुर का क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर सुरजाला, दिहाला, भवानीपुरा का क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है धोधा से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ अजीतमाना होते हुए झलवाली, गोसेंसर का क्षेत्र हैं, देशनौ, कुछोर, नोखा, साइसर, श्री कोलायत, नोखड़ा के आसपास का क्षेत्र हैं और जो चाकू या मीठरा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर श्री डूंगरगढ़ का क्षेत्र हैं, यहाँ से राजल देसर होते हुए लूण करणसर, धीरासर, इसके अलावा महाजन से लेकर जो राज्यसर का क्षेत्र हैं, बांसर, विजयनगर, सूरतगढ़,
रावतसर, चालेसरी, इन भागों में हनुमानगढ़ जंक्शन से लगाकर एलनाबाद तक के क्षेत्र हैं, नौहर के क्षेत्र हैं, धीरवा से लगाकर यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ जोरदार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर रावतसर और धनसर से लगाकर निर्वल वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की अच्छी खासी संभावनाएं बन रही हैं। वहीं इससे सटा हुआ पंजाब हरियाणा का क्षेत्र भी अच्छी खासी बारिश प्राप्त करेगा, ऐसी संभावना यहाँ पर बठिंडा के आसपास से लगाकर लुधियाना तक के क्षेत्र हैं, जालंधर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर रहेगी। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से तेज़ रहेगी, जबकि उदयपुर संभाग और उससे सटा हुआ जो गुजरात का इलाका है, उत्तर पूर्वी डीसा, धानेरा, बनासकांठा, थराद से लगाकर राधनपुर, पालनपुर, महसाणा, यहाँ से लगाकर खेड़ ब्रह्म का क्षेत्र है, हिम्मतनगर होते हुए राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने की या भारी वर्षा होने की संभावना है। उदयपुर से लगाकर अधिकतर भागों में बन रही है, जबकि अजमेर की ओर बारिश की गतिविधियाँ जोरदार रहेगी। जोधपुर शहर के आसपास से लगाकर लूणी, मोगड़ा होते हुए भी यहाँ पर देखें तो मध्य जो पश्चिमी जोधपुर का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर उंडू, बिहार, शेरगढ़ से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, सीव से लगाकर जैसलमेर, गड्ढा रोड की ओर, कुछ मियजलर की ओर, पोखरण, फलोदी, यहाँ तक की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं अच्छी खासी बन रही हैं। विशेष कोई अगर अचानक कोई नया बदलाव, बड़ा बदलाव होगा तो उसकी भी जानकारी अगले वीडियो में या तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान के तहत देने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी घाट क्षेत्रों में देखें तो दक्षिण से लगाकर राजस्थान के उदयपुर और अजमेर, पाली तक के इलाकों तक एक समान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बारिश होगी, और विशेषकर पश्चिमी घाट क्षेत्रों में समुद्री किनारों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देखें तो दक्षिण गुजरात से लगाकर कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य राजस्थान तक के इलाकों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। उसी दौरान अगले 3 दिनों की बारिश का अगर देखें तो ज़्यादातर इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के उत्तर मध्य भाग हैं, चूरू हैं, इन क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब के मिले जुले क्षेत्र हैं, और वहाँ पर गुरदासपुर से लगाकर शिमला होते हुए लुधियाना, पटियाला, बठिंडा तक, सिरसा तक, हिसार तक, सूरतगढ़, गंगानगर और भवल नगर, पाकिस्तान के छठे क्षेत्र तक, खजवला तक एक समान बारिश की संभावना है। यानी बीच में बिना बारिश वाले इलाके कम रहने की संभावनाएं बन रही हैं अगले 3 दिनों के दौरान। तो 3 दिनों के दौरान मानसून भी लगभग संपूर्ण भारत को कवर करते हुए आगे निकल जाएगा। उम्मीद है 1 जुलाई तक ये स्थिति यहाँ पर दर्ज की जाएगी। तो इसके अलावा देखें तो जैसलमेर के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। जैसलमेर के पश्चिम से लगाकर कुछ श्री मोहनगढ़, बहला, रामगढ़, तनोट से लगाकर मियजलर, गड्ढा रोड, बाड़मेर के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर इसके उत्तरी भाग हैं, देवरान से लगाकर खोरी, शाम, देवीकोट, बिंजोरई, चांदन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की अच्छी खासी संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।